प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण होंगे, ठीक है, और हमारे पास दो ही चर होंगे। हमें उन चरों का मान निकालना है, ठीक है। तो कोई भी हमें समस्या अगर सॉल्व करनी होती है, सबसे पहले हम समस्या को देखते हैं कि क्या समस्या है। समस्या है कि दो चर हैं x और y, जिनको जोड़कर 14 आ रहा है और उनको घटाया जाए तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम कोई एक चर का मान निकाल देंगे, x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। जो हमें x का मान निकालेंगे तो y के पद में आएगा, y का मान निकालेंगे तो x के पद में आएगा, ठीक है। उसको अगले समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक पद रह जाएगा, एक चर रह जाएगा, y या x। उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 हमें क्या बोलता है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर है 14, ठीक है। हमें एक चर का मान निकाल लेते हैं, तो लेट्स x का निकाल लेते हैं। तो x आ जाएगा हमारे पास 14, और ये इसके साथ जो भी संख्या है, ठीक है, उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तभी हमारे पास x का मान आएगा। तो ये प्लस बराबर के दूसरी तरफ जाके अपना निशान बदल लेता है। ये नदी ऐसी है जो सभी संख्याओं के मान बदल देगी, ठीक है। तो ये प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। x का मान हमारे पास आ गया 14 माइनस वाई, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देंगे, है ना। तो समीकरण 3 हमें बोलता है कि x जो है 14 माइनस वाई आ जाता है ना। इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमें क्या बोलता है, x माइनस वाई बराबर है 4, ठीक है। और x का मान हमारे पास क्या आया है, 14 माइनस वाई। तो x की जगह पे इसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। तो x की जगह पे हमने इसका मान 14 माइनस वाई रख दिया है, माइनस की जगह पे माइनस, y की जगह पे y, और बराबर है 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना सुपर इजी हो जाता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पद है समीकरण में, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, 14 माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, निशान आएगा माइनस का ही, बराबर है 4, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है, तो इसके साथ जो संख्या है उसको हम दूसरी तरफ लेके चल जाएंगे। तो माइनस वाई बराबर है 4। अब ये बेचारा दूसरी तरफ जाएगा और अपना निशान इसको बदलना पड़ेगा। तो ये 14 है तो माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2y, 14 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 10। अब बड़ी रकम है माइनस की, तो निशान भी बड़ी रकम का ही आएगा, ठीक है। तो माइनस 2y बराबर है माइनस 10। हमें y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, जो y के साथ संख्या है उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब ये यहाँ पे गुणा हो रहा है, ये भाग इसको बदल देगा, भाग के दूसरी तरफ जाके गुणा भाग में बदल जाएगा। तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 10/2 आ जाएगा। 10 को अगर हम 2 से भाग करेंगे आएगा 5, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास इस तरह y का मान बराबर है 5 निकल जाता है। हमारी आधी समस्या सोल्व हो गई। हमने x और y का मान निकालना था, तो इस तरह हमने प्रतिस्थापन विधि से एक चर का मान निकाल लिया है। दूसरे चर का मान निकालने के लिए इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या बोलता है, x बराबर है 14 माइनस वाई। मतलब अगर हम 14 में से y का मान निकाल देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 14, y का मान है 5, तो 14 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 9, x बराबर है 9 आ जाता है। इट्स सो सिंपल, ठीक है। हम अपने आंसर की जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए हमने क्या करना है, कोई भी समीकरण ले लेते हैं। लेट्स एक ही ले लेते हैं। तो समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है कि x और y को जोड़कर 14 आना चाहिए। x है हमारे पास 9, y है 5, इसको जोड़ के 14 आना चाहिए। अब 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 ही आता है, बराबर है 14,
हमारे पास आया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर है 9 और y बराबर है 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। x और y को जोड़ के हमारे पास समीकरण सत्यापित हो जाता है। तो लेट्स डू इट अगेन। इसको एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। हमें समस्या क्या दी है, हमारे पास दो चर हैं x और y, जिनको जोड़कर 14 आएगा और आना चाहिए, और जिनको घटाकर आना चाहिए 4। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, उसमें से किसी एक चर का मान निकालेंगे जो हमें दूसरे चर के पद में ही आएगा। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पे निकाला है x आ गया है 14 माइनस वाई, तो x मेरा y के रूप में आ गया है। तो ये मैंने समीकरण 1 से निकाला था, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखा तो समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर है 4 बोलता है। हमने x के मान को 14 माइनस वाई रख दिया है, जो हमारे पास समीकरण 3 से आया है। इसको जब हमने हल किया, हमारे पास सिर्फ एक पद रह गया था जिसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो हमारे पास क्योंकि सिर्फ y के पद में समीकरण रह गया तो y का मान हमारे पास निकल जाता है। इसको हल करके y का मान 5 आया। इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारे पास समीकरण 3 में रखने से x का मान भी प्राप्त हो जाएगा, जो आया है 9। तो हमने क्या करना है, अपने आंसर की जांच करनी है। हमने अपने आंसर की जांच करने के लिए कोई भी एक समीकरण ले लेना है, समीकरण 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं। हमने उसमें x और y का मान जो हमने निकाला है वो रखना है। तो हमने समीकरण 1 लिया, उसमें x और y का मान निकाल रखा, तो हमारे पास बिल्कुल सही आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सही आ गई, बराबर आ गई। तो हमारे पास इस तरह x का मान 9 और y का मान जो है वो 5 प्राप्त हो जाता है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न हल करना समझ आ गया हो, ये विधि पढ़ाने की समझ आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको इसी तरह अन्य प्रश्नों के हल भी मिलते रहें। थैंक यू।